गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं? बहुत अच्छे ना। तो अभी आज का टॉपिक है एमीन। तो जो भी स्टूडेंट्स जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो एमीन से बहुत ही ज्यादा परिचित होंगे और उनके बारे में कुछ कुछ पढ़े होंगे। तो आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में एमीन। और एमीन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एमीन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो होता है आपका, क्या होता है जो देख रहे हैं वो उसको पता होगा थोड़ा सा, NH2। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है? NH2। और ये कैसे निकलता है? जब देखिए बनाने के लिए एक तरीका जान लीजिए, अमोनिया का नाम सुने होंगे। अमोनिया से जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, यानी पहला अगर एक हाइड्रोजन को यानी रिप्लेस करेगा और R जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा? RNH2। फिर से अगर एक हाइड्रोजन को फिर से रिप्लेस करेगा और R जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका, फिर से हो जाएगा RNH और R हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। फिर से क्या करेंगे? फिर से एक अगर हम R को ऐड कर दें और माइनस H यानी H को रिप्लेस कर दें तो हमारा हो जाएगा RN और RR हो जाएगा। यानी जितना सारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो हम कह सकते हैं कि एमीन जो होता है वो 3 तरह का होता है, यानी 3 तरह का एमीन प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले एमीन को जब हम कैटेगराइज करेंगे तो एमीन कितने भागों में बांट सकते हैं? एमीन बांटा जाएगा 3 तरह से। ठीक है, कितने तरह से? 3 तरह से। और आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप जो है बोर्ड को ध्यान पूर्वक देखिएगा और मेरी बातों को आप सुनिएगा। तो एमीन जो है 3 तरह से बांटते हैं और जिसका नाम होता है पहला 1 डिग्री एमीन। और जो अल्कोहल का चैप्टर मेरा वीडियो देखे होंगे उसमें हम 1 डिग्री जो अल्कोहल है उसको हम बात किए थे प्राइमरी एमीन। तो उसी प्रकार से 1 डिग्री एमीन को हम लोग प्राइमरी एमीन भी कह सकते हैं। उसी प्रकार 2 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन को हम कह सकते हैं सेकेंडरी एमीन। यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और तीसरा में हो जाएगा 3 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन को हम लोग कह सकते हैं, आपको आ रहा होगा दिमाग में, टर्शियरी एमीन। और देखिएगा फिर से आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी चीज हम बताएंगे उससे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और आने वाले जो एग्जाम होगा इससे बाहर तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो चाहे सीबीएसई का हो, जैक का हो या किसी अदर बोर्ड का बच्चे अगर आप हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मतलब 12 क्लास का नहीं, केमिस्ट्री में जरूर बताता हूँ 12 क्लास का, 11 क्लास का। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव लेवल के अगर बच्चे हैं, मतलब आगे पढ़ेंगे, तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको आ रहा होगा, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो एमीन का यानी अमोनिया डेरिवेटिव से ही, यानी अमोनिया डेरिवेटिव क्या कहलाता है? आपका एमीन कहलाता है। तो अमोनिया डेरिवेटिव यानी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम बता चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप को हम बताए थे, एल्काइल ग्रुप को हम डिनोट करते हैं आर से और इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+1। ये बात आपको आपके दिमाग में चला गया होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आर के लिए 2 हम एग्जाम्पल लिए थे। पहला एग्जाम्पल होता है CH3 जिसका नाम होगा याद आपको मिथाइल, और दूसरा C2H5 जिसका नाम होगा इथाइल। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? आप प्लीज उतार लीजिएगा। अब जैसे ही ये बात आपके दिमाग में अगर चला गया है और आप उतार लिए होंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी एमीन क्या होता है। तो प्राइमरी एमीन देखिए एकदम एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो इसीलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। 1 डिग्री एमीन मतलब RNH2। ठीक है, RNH2।
2 डिग्री एमीन अगर आपसे अगर पता करना हो कि 2 डिग्री एमीन किससे पता करेंगे, तो आर एन एच और फिर से आर, दो एल्काइल ग्रुप रहे, समझ जाइए आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन। एंड 3 डिग्री एमीन के लिए आपको कैसे पकड़ना है, तो हो जाएगा आर एन आर और यहाँ पे भी आर, यानी ये हम लोग कहेंगे 3 डिग्री एमीन। तो मोटा मोटी के तौर पर आपको 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि NH2 के साथ, ये NH2 अगर इसके साथ R एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो समझ आइए सीधा NH2 ग्रुप देखिएगा तो ये प्राइमरी एमीन, जहां भी NH2 होगा प्राइमरी एमीन। क्लियर? अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग क्लियर, आप पढ़ करके भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद है आप लोग को केमिस्ट्री में बेहतरीन, मतलब बेहतरीन स्टूडेंट बनाना। और मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ही लें और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहें कि क्या आपको टफ लगता है, उसका मैं क्वेश्चन और सारे टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। अब दूसरा में देखिएगा, सेकेंडरी एमीन को पकड़ने के लिए आप NH देखिएगा और टर्शियरी एमीन को देखने के लिए आपको N देखना है। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप बताइए कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अगर एग्जांपल ऐसा है, ठीक है, एग्जांपल आपका ऐसा है, यहाँ पे है NH और ये CH3, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एमीन है। तो आप लोग अगर बढ़िया से समझे हैं तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये है आपका 2 डिग्री एमीन। क्या है आपका 2 डिग्री एमीन, क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं कि NH है और NH में हम देख चुके हैं 2 डिग्री एमीन। अब मोटा मोटी के तौर पे देखिए, वीडियो में मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन को आप आसानी से क्लासिफाई आप कर लीजिएगा और NCERT या ABC या और भी दिनेश पब्लिकेशन या किसी भी बुक से आप बना सकते हो और वहां पे आप आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट बताइए, कमेंट कीजिए, तब मैं आप लोग को क्लियर क्वेश्चन ला करके, क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा एमीन, और एमीन का क्लासिफिकेशन अभी समझ में आया होगा। अब एमीन का क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या जरूरत है आपको, जैसा कि मैंने बताया है कि क्लासिफिकेशन के बाद आपको जरूरत है नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्या जरूरत है, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर आप जनरल दो तरीके से करते हैं जनरली। पहला है आपका जनरल नेम, जनरल नेम, और जनरल नेम को हम कॉमन सिस्टम भी कहते हैं, कॉमन सिस्टम। ठीक है, और दूसरा होता है इसका जो हमेशा बोलते हैं IUPAC सिस्टम या यूपेक सिस्टम। ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर दो विधि से कर सकते हैं, एक होता है जनरल मेथड यानी कॉमन सिस्टम, एंड सेकंड इज आपका यूपेक मेथड एंड IUPAC मेथड। दोनों क्लियर? और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे इनके पहले आप अल्कोहल चैप्टर को देखिएगा विक्रम ट्यूटोरियल के अंतर्गत, वहां पे मैं आप लोग को एक बार फिर से नोमेनक्लेचर को बताया हूं, और उसमें से देखने के बाद जब ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, और मैं अगर ज्यादा बकवास करता हूं तो आप लोग जरूर ये भी बात बोलिएगा कि क्या आप लोग को ज्यादा बकवास लगता है। तो जनरल नेम के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले कंपाउंड हम लोग देखेंगे। तो कंपाउंड देखने के लिए हम लोग कंपाउंड का नाम हम लोग को करना है ना, तो कंपाउंड नाम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चूंकि जान चुके एमीन 3 तरह का होता है, तो सबसे पहले हम आर के लिए बता दें, आर को बोलते हैं हम लोग एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल। तो एक जात एल्काइल में सबसे पहला हम बताए थे CH3, और CH3 का नाम हम बता चुके हैं मिथाइल। यहां तक क्लियर? बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर हम लोग बात कर लेते हैं C2H5, और C2H5 का हम नाम बता चुके हैं इथाइल। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके साथ अगर हम तीसरा कार्बन ले लें तो C3H7 के लिए हमारा नाम हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, इस 3 कार्बन को आप जरूर ही दिमाग में, यानी 3 कार्बन के लिए हम लोग एल्काइल ग्रुप बना लिए। अब हम लोग आसानी से नामकरण यानी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये हम मिटा दे रहे हैं, अब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, जनरल नेम करेंगे।
तो जनरल नेम कैसे हम लोग बताएंगे, तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी अमीन का। प्राइमरी अमीन का, तो प्राइमरी अमीन में कैसे नाम करेंगे दिए हम अभी बता रहे हैं। तो प्राइमरी अमीन का जो जनरल, एक जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीधा RnH2। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा RnH2। दिख पा रहा है, दिख पा रहा है वीडियो में? देखिए वीडियो में अगर क्लियर नहीं दिखता होगा तो मैं बात को जो बोलता हूं ना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो जैसे ही जनरल फॉर्मूला RnH2 हो गया तो हम यहाँ पे इसका नाम जो हो जाएगा नेम, इसका नाम हो जाएगा, देखिए आर के लिए हम बता चुके हैं एल्काइल होता है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, एकदम बढ़िया से गौर कीजिएगा। आर के लिए हम नाम बता चुके हैं एल्काइल और NH2 का नाम आपको पता होगा एमीन, तो हम कह सकते हैं इसका नाम होगा एल्काइल एमीन। और एग्जाम्पल हम दो ही लेते हैं हमेशा, और दो, पहला एग्जाम्पल आर के जगह हम CH3 लेते हैं और इसके साथ अगर NH2 लेंगे तो इसका नाम आपको पता हो गया होगा, इसका नाम होगा मिथाइल एमीन। क्लियर? क्लियर? ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, लगातार बताते हैं। दूसरा नंबर हम जैसे ही लेते हैं C2H5NH2। अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग इसके बारे में भी बताइएगा, तो इसका नाम होगा इथाइल एमीन। ठीक है, इथाइल एमीन। ये दो कंपाउंड आप लोग जनरली याद कर लीजिएगा, एकदम माइंड में आपके हमेशा रहना चाहिए। मिथाइल एमीन CH3NH2 और इथाइल एमीन C2H5NH2। मिथाइल एमीन CH3NH2, मेरे साथ बोलिए आप, मिथाइल एमीन CH3NH2 और इथाइल एमीन C2H5NH2। और मैं बता दूं पूरे भारत में विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री जो बढ़ाने वाले जो मैं खुद हूं, मैं इतना बेहतरीन केमिस्ट्री दे दूंगा ना, बस मजाक में मत लीजिएगा। मैं इतना बेहतर आपको बना दूंगा कि पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में आपसे बेहतर केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करना है मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम आप समझ ही रहे हैं, विक्रम ट्यूटोरियल BD फॉर ऑल। तो आप लोग इस दोनों कंपाउंड को एकदम मुंह पे कंठस्थ कर लेना, गेट बाय हार्ट कर लीजिएगा। मिथाइल एमीन CH3NH2 और इथाइल एमीन C2H5NH2। उम्मीद है याद हो गया होगा, आई होप आप याद कर ही लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया प्राइमरी एमीन का। प्राइमरी एमीन के बाद इसी तरह कॉमन सिस्टम में हम लोग सेकेंडरी एमीन भी लेंगे। तो सेकेंडरी एमीन के लिए हम लोग यानी सीधे लिखते हैं 2 डिग्री एमीन। और 2 डिग्री एमीन में हम जनरल बताए हैं कि जनरल फॉर्मूला कैसे होगा, तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RnH और R हो जाएगा, जैसा कि अभी हम बताए थे। और कॉपी में नोट करते हुए ही चलिएगा, एक भी ऐसा पोर्शन नहीं छोड़ेंगे जो आपको टफ लगने वाला है। तो जैसे ही होगा तो क्या इसका हम लोग लेंगे, तो आर के जगह हम लोग चेंज करने सीख गए हैं, ये उम्मीद तो है इतना। तो आर के जगह हम लिखेंगे सबसे पहले CH3NH और यहाँ पे लिख सकते हैं CH3। अभी हम लोग सेम एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। तो जैसे ही आप लेंगे तो इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है। तो इसके लिए हम ले सकते हैं दो तरीके से, डाई एल्काइल एमीन ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी दो तरीका है, ए नंबर डाई एल्काइल एमीन और दूसरा हो जाएगा एल्काइल एल्काइल एमीन। ठीक है, एल्काइल एल्काइल एमीन। अब एल्काइल एल्काइल एमीन कब लीजिएगा, जब आपका यहाँ पे C2H5 रहता और यहाँ CH3 रहता, तब आप क्या लेते, एल्काइल एल्काइल एमीन लेते। तो जैसे ही होगा तो हम क्या कह सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा डाई, और दो गो मिथाइल है तो क्या हो जाएगा डाई मिथाइल और एमीन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, डाई मिथाइल एमीन। उम्मीद है यहां तक आप समझ में आपको आ ही गया होगा। और जैसे ही ये एग्जांपल लिए, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये आप उम्मीद करते हैं ये उतार ही लिए होंगे। इधर थोड़ा देखिए, वहां पे गंदा थोड़ा दिख रहा है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आर के जगह हम CH3 ले सकते हैं, NH हो जाएगा, और आर के जगह हम चेंज करके जब लिखे C2H5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो हम अल्फाबेटिकली जानते हैं, इसका नाम हम जानते हैं इथाइल और इसका नाम हम जानते हैं मिथाइल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा इथाइल, फिर हो जाएगा मिथाइल और उसके बाद हो जाएगा एमीन। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को हमको नहीं लगता है कि कहीं भी दिक्कत हुआ होगा, और इतना तो साइंस आपको आता ही होगा समझने के लिए। तो 2 डिग्री एमीन भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 2 डिग्री एमीन के लिए एक एग्जांपल आप लोग खुद बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। C2H5NH और C2H5 आप लोग बताइएगा इसका क्या नाम होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।
और पूरा वीडियो देखिए भाई, पूरा वीडियो देखिएगा तभी तो मजा आने वाला है, समझ में सारा आ जाएगा। तो 2 डिग्री एमीन के बाद हम बात करेंगे 3 डिग्री एमीन। और 3 डिग्री एमीन के लिए हम बता चुके हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं उसको पता होगा। आर, मेरे साथ बोलिए RnRr। ठीक है, तो इसमें क्या नाम हो जाएगा, इसमें अगर सेम एल्काइल ग्रुप होगा तो जान लीजिए कि नाम हो जाएगा उसी तरह का डाई ट्राई हो जाएगा, ट्राई एल्काइल हम लोग जो है इंपॉर्टेंट वाला लेंगे, ट्राई एल्काइल एमीन। ठीक है, तो आर के जगह आप ले ही सकते हैं CH3 NCH3 और CH3। जैसे ही नाम लीजिएगा इसका नाम आपको क्या आ गया होगा तुरंत दिमाग में, ट्राई मिथाइल एमीन। ठीक है, ट्राई मिथाइल एमीन। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जनरल फॉर्मूला को समझ गए। तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट अगर आपको देखना है यानी IUPAC नैम के लिए, आप कंटिन्यू इस चैनल को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले हम अध्याय में यानी अगले पार्ट में हम लेके आएंगे इसका IUPAC नैम, और साथ ही साथ अगर वीडियो अगर छोटा अगर बन जाए तो हम लेके आएंगे इसके साथ प्रिपरेशन। तो आप लोग इसी प्रकार हमेशा स्माइल करते रहे, मस्त रहे, चुस्त रहे और मेरे चैनल को फॉलो करते रहे। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।